जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प विधि। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे दी हमें 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प विधि के बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोग के साथ इस तरह से शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे हमें 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं नियम। जब भी हम कोई पाठ शुरू करते हैं तो पहले नियम हमें ध्यान रखना होता है। नियम अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा जो पाठ है वो जल्दी शीघ्र ही पूरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पाठ के दौरान तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। जब भी हम 7 दिन का अगर हम संकल्प ले रहे हैं तो 7 दिन के संकल्प में हमें लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको शराब आदि का सेवन भी नहीं करना है जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं 7 दिन का। तो चाहे कितने भी दिन का ले, 21 दिन 41 दिन, लेकिन अगर आप जितने भी दिन का ले रहे हैं आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये नियम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं सामग्री, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जब भी हम कोई पाठ करते हैं, चालीसा पाठ या फिर कोई भी संकल्प लेके हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें सामग्री ज़रूर से ज़रूर बताई जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ लेनी है उस पाठ को करने के लिए। सबसे पहले आपको हनुमान जी की एक मूर्ति या फिर फ़ोटो ले लेनी है, राम दरबार की फ़ोटो लेनी है, कुछ भी ले लीजिए, मूर्ति या फिर फ़ोटो। चमेली या फिर तिल का तेल यूज करेंगे इस पाठ के दौरान। उसके बाद लेंगे प्रसाद में आप कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। गुड़ चना ले लीजिए, मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए, बूंदी ले लीजिए, जो आपको मिल जाए प्रसाद वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर आप किशमिश या फिर काजू किशमिश या फिर इलायची दाना, कुछ भी आप प्रसाद में ले सकते हैं, जो भी आपके मंदिर में है या फिर जो भी इजीली मिल जाए। एक लोटा लेंगे और एक गिलास लें। ठीक है, एक लोटा और एक गिलास में जल लेना है। ठीक है, एक सिक्का लेंगे संकल्प लेने के लिए, एक सुपारी, 2 लौंग और एक सिक्का लेंगे। एक तुलसी जी की माला लेंगे। ठीक है, तुलसी जी की एक माला आपको लेना है, या फिर तुलसी जी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला अगर आपके मंदिर में है तो उससे भी आप संकल्प ले सकते हैं। लाल चंदन लेंगे, पीला सिंदूर लेंगे, लाल कपड़ा लेंगे, चौकी लेंगे। तो ये इतनी सामग्री आपको लगनी है चालीसा पाठ के दौरान। ठीक है, अब कब से शुरू करें हनुमान चालीसा का जो संकल्प है ये शुरू कब से करें? तो शुरू आपको हनुमान चालीसा का संकल्प शनिवार या फिर मंगलवार को आप शुरू कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी वाली हालत है, जैसे कि मान लीजिए कोई बीमार है या फिर कोई और भी दूसरी चीज़, जैसे कि इमरजेंसी में आपको ये संकल्प लेना है किसी के लिए, तो आप कभी भी ले सकते हैं। दिन कोई मायने नहीं रखता कि आपको शनिवार को लेना है या फिर मंगलवार, किसी भी दिन आप इमरजेंसी वाली हालत में आप संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस पाठ को आप महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष के, किसी भी महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष से ये पाठ कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी में मैंने आपको बताया कि आप कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं, तो इमरजेंसी वाली हालत में आप कृष्ण पक्ष में भी ये संकल्प ले सकते हैं। आपको शुक्ल पक्ष का वेट नहीं करना है कि शुक्ल पक्ष आएगा तभी हम लेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चालीसा पाठ करने की विधि क्या है। तो देखिए, हनुमान चालीसा का संकल्प आप घर में या फिर मंदिर में ले सकते हैं। जैसे घर में लीजिए या फिर आप मंदिर में भी जाके ले सकते हैं। बहुत लोगों के घर में जगह नहीं होती है, घर के जो मंदिर होता है उसमें जगह नहीं होती है, छोटा होता है, या फिर घर भी छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये शुद्धता की होती है, तो वो घर में नहीं ले पाते हैं। या फिर लोग नॉनवेज या फिर ये सारी चीज़ें बनती है लहसुन प्याज, तो उस वजह से भी लोग घर में नहीं लेना चाहते, तो मंदिर में जाके वो ले सकते हैं। ठीक है, घर के मंदिर में, जैसे ठीक है आपने घर में सोचा कि हम घर में ही लेंगे संकल्प, हमें मंदिर में बाहर जाके नहीं लेना है, तो घर में जब आप लेंगे तो घर का मंदिर होता है या अलग से किसी रूम में, किसी हॉल में, कहीं भी बैठ के, जैसे आपका रूम घर बड़ा है तो आप कहीं हॉल में या फिर बरामदे में कहीं भी बैठ के आपको लगता है कि यह साफ़ सुथरा जगह है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं आएगी, यहाँ पे कोई अशुद्ध नहीं होगा ये जगह, तो आप वहाँ बैठकर अलग से चौकी लगाकर पाठ कर सकते हैं। या फिर आप घर का जो मंदिर है, अगर आपका मंदिर बड़ा है, वहाँ पे पाठ करने लायक है तो वहाँ पे आप बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपको ये करना है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद अगर आप चौकी लगाकर पाठ करना चाहते हैं तो आपको चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राम दरबार का और हनुमान जी का तस्वीर रखकर पाठ करना है। ठीक है, जैसे आपने
चौकी लगा के पाठ किए, ठीक है, अलग से अपने पूजा रूम में नहीं करके अलग से आपने चौकी लगाई है और पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर मतलब चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और राम दरबार की फ़ोटो और हनुमान जी की फ़ोटो रखकर आपको ये पाठ संकल्प शुरू करना है, ठीक है। गंगा जल से मंदिर और सभी देवी देवताओं के साथ राम दरबार और हनुमान जी की फ़ोटो को पवित्र करें और साथ ही सबको तिलक करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो आप सभी देवी देवताओं के साथ साथ आप हनुमान जी और राम दरबार की फ़ोटो की पवित्र करें गंगा जल से। अन्यथा आप अलग से चौकी लगा के कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ राम दरबार और हनुमान जी की फ़ोटो आपको रखनी है। और आप चाहे तो गणेश जी का भी फ़ोटो रख सकते हैं, अन्यथा आप गणेश की वंदना करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बस आप इन दोनों की फ़ोटो को आपको पवित्र करना है, वो भी गंगा जल से, ठीक है। उसके बाद आपको तिलक करना है। अगर मंदिर में करते हैं तो आपको सभी देवी देवता को एक साथ करना है, नहीं तो आप अलग से करते हैं बाहर तो आप सिर्फ और सिर्फ राम दरबार और हनुमान जी की फ़ोटो को आप पवित्र कीजिए और तिलक कीजिए। अब उसके बाद आप भोग प्रसाद अर्पित करें। भोग में जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। तिल का तेल और या फिर चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करें। कभी चमेली का तेल या फिर तिल के तेल का दिया पहले आपको प्रज्वलित करना है, शुद्ध करने के बाद, तिलक अर्पित करने के बाद, और उसके बाद भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है, ठीक है। अब आपको रखना है, जब आपने भोग रख दिया, दीप प्रज्वलित कर दी, अब आपको लोटे में जल रखना है, ग्लास में जल रखना है हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। एक अलग से आपको पात्र में जल लेना है। मैंने हमेशा से अपने संकल्प में बताया कि आपको एक अलग से जल लेना है जो कि संकल्प लेने के लिए वो जल होगा, वो पानी होगा, ठीक है। तो आपको एक आपके घर के मंदिर में जो भी लोटा है, और कभी भी देखिए मंदिर में हमेशा एक लोटा भर के पानी हमेशा रखना चाहिए घर में, कभी भी लोटा में खाली नहीं रखना चाहिए। तो मंदिर में आपका जो भी लोटा है या फिर कोई भी गिलास या फिर कोई भी पात्र है तो उसमें आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, क्योंकि उसको उस जल से आपको संकल्प लेना है, ठीक है। एक आसन आपको बिछाकर बैठकर ही पाठ करना है। आसन आप बिछाएंगे ना, आपको आसन में लाल या फिर पीला इस तरह का आसन आपको यूज करना है। ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का आसन आपको यूज नहीं करना है और हमेशा से आपको बैठ कर ही पाठ करना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते दी मंदिर हमारा ऊंचाई पर है तो क्या हम खड़े खड़े पाठ कर ले? नहीं, अगर आपका मंदिर ऊंचा भी है तो भी आपको बैठ कर ही पाठ करना है, ठीक है। मंदिर के सामने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखी हुई लोटे के जल में एक सुपारी, 2 लौंग और 1 सिक्का डालें। जो मैंने यहाँ पे आप लिया है ना सामग्री में, 1 सुपारी, 2 लौंग और 1 सिक्का। इस सिक्का को आपको जो आपने हनुमान जी के मूर्ति के सामने आपने एक लोटा में जल लिया है, गिलास में जल जो लिया है और उनके प्रतिमा के सामने जो रखा है, उस लोटे के जल में आपको ये 1 सुपारी, 2 लौंग और 1 सिक्का डालना है। ये हो गया कलश, ठीक है। कलश के तौर पे आपको इसको रखना है। पाठ करने से पहले तन की शुद्धि जरूरी है, ठीक है। यानी आप नहाकर साफ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। जैसे कि आपको कभी भी पाठ करना है, या फिर आप नाइट में कर रहे हैं या फिर आप दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो डे या नाइट किसी में भी कर रहे हैं, सुबह में कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर रात को आप कर रहे हैं, तो आपको नहाकर ही तन की शुद्धि करनी है। नहा के और साफ सुथरे पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही ये पाठ करना। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने की विधि, सबसे पहले आप लोटे में जल अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, ठीक है। लोटे से जो मैंने ये आपको बताया ना, 1 लोटा आपको अलग से लेना है जिससे हम संकल्प लेंगे, ठीक है। तो उसी लोटा से आपको ये जल लेना है। उस लोटा से जल नहीं लेना है जिसमें हमने सुपारी रखा है और सिक्का रखा है, ठीक है। आप 2 लोटे में जल लेना है। एक तो हनुमान जी के सामने रखेंगे और एक हमें संकल्प लेना है, ठीक है। तो हनुमान जी के सामने जो हमने लोटे में जल रखा है ना, इसमें हम सुपारी डालेंगे और क्या बोलते हैं, लौंग डालेंगे, सिक्का डालेंगे। लेकिन जो ये संकल्प लेने के लिए ये जो जल हमने रखा है, इससे हम संकल्प लेंगे। तो इसी जल से हमें क्या लेना है, बाएं हाथ से अपने निकालना है जल और दाहिने हाथ में जल डालना है। और उसमें थोड़ा सा आप फूल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, 1 सिक्का ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अक्षत लेना है, 1 सिक्का लेना है और फूल लेना है आपको संकल्प बोलने के लिए, और पानी लेना है, जल। ये 4 चीज़ आपको लेनी है संकल्प बोलने के लिए। फिर आपको संकल्प बोलना है, ठीक है। संकल्प में आप क्या बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे,
समय, तिथि, स्थान, पक्ष, तारीख और अपनी मनोकामना बोलिए। अब बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं दी गोत्र के बारे में क्या वो है कि बहुत लोगों को गोत्र पता ही नहीं रहता कि कौन सा उनका गोत्र है। तो गोत्र अगर पता नहीं है तो कास्ट बोलिए। अगर कास्ट भी पता नहीं है तो आप इस गोत्र की जगह पे आप कश्यप गोत्र यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि दी हमें जैसे हम अपने पिता का नाम बोलें, लड़कियों के कमेंट होते हैं जैसे शादी हो गई है ना तो हम अपने पिता का नाम बोले या फिर ससुर का नाम बोले। तो आप हमेशा गोत्र तो आप पति का यूज करेंगे, लेकिन पिता के नाम में आपको अपने पिता का नाम बोलना है, चाहे आप शादीशुदा हों। उसके बाद संकल्प बोलने के बाद आप हनुमान जी को चरणों में जल छोड़ दीजिए, ठीक है। जब जो संकल्प हम हमारा बोल दिए, हम मनोकामना बोल दिए, ठीक है, सब कुछ हो गया, तब हम क्या करेंगे, वो जो जल है उसको हमें हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। उसके बाद आप गणेश जी की आराधना करेंगे। गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार करना है जाप, ठीक है। एक माला कर लीजिए, जैसे माला मैंने बताया ना, आप एक तुलसी जी का माला लेंगे या फिर रुद्राक्ष का माला लेंगे, तो उससे आपको 108 बार माला करना है। और फिर उसके बाद आपको एक राम नाम का माला करना है 108 बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको राम स्तुति पढ़नी है 1 बार, 7 बार। अब जैसे कि मैंने 7 दिन का संकल्प में बताया कि 7 दिन का संकल्प है ये, तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। 1 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, 1 बार आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है और अंत में आपको आरती करनी है। इसी तरह से आपको ये 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रात में करते हैं तो दूसरे सुबह आप प्रसाद और जल, गिलास का जो जल है ना वो आपको उठाना है। लोटे के जल को आपको नहीं छूना है, गिलास वाले जल को आपको उठाना है और पीना है, ठीक है, दूसरे सुबह। और अगर आप सुबह में करते हैं तो शाम को उठाएंगे, दिया बत्ती हो जाने के बाद आप शाम को उठाएंगे। और अगर आप रात को करते हैं तो दूसरे सुबह आपको ये जल उठाकर पीना है, या फिर दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसको पिलाना है। प्रसाद आपको घर के सभी मेंबर को देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 7 दिन आपको लगातार ये 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। आप इस तरह से आपको ये पाठ करना है। आई होप आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।